अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ हाफिज़ फैज़ान अहमद एंड यू आर वाचिंग लाहौर रियल एस्टेट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मेरा नंबर नोट कर लीजिए +923201681680। आज हम आपके साथ DHA लाहौर में जो करंट फाइल्स की प्राइसेस चल रहे हैं और उसके हवाले से डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ मार्केट ट्रेंड को भी देखेंगे। आज डेट है 23 फरवरी 2023। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम DHA लाहौर फेज़ 7 को डिस्कस कर लेते हैं। 5 मरला कैटेगरी को अगर हम देखें तो एफिडेविट की करंटली 53 लाख में अवेलेबिलिटी होती है, जबकि एलोकेशन 51 लाख में अवेलेबल है। 10 मरला कैटेगरी की अगर हम बात करें तो DHA लाहौर फेज़ 7 में एलोकेशन की अवेलेबिलिटी है करंटली 1 करोड़ 30 लाख में। अब हम बात कर लेते हैं DHA लाहौर फेज़ 7 में 1 कनाल कैटेगरी की, तो करंटली एलोकेशन की अवेलेबिलिटी है सिर्फ 2 करोड़ में। मूविंग ऑन, अब हम बात करते हैं DHA लाहौर फेज़ 8 IVY ग्रीन की। तो 5 मरला करंटली एफिडेविट की अवेलेबिलिटी 62 लाख, जबकि एलोकेशन की अवेलेबिलिटी 60 लाख में होती है। अब हम बात करते हैं IVY ग्रीन 10 मरला कैटेगरी की। तो करंटली एफिडेविट की अवेलेबिलिटी है 1 करोड़ में, जबकि एलोकेशन करंटली अवेलेबल नहीं है। अब हम बात करते हैं DHA फेज़ 8 IVY ग्रीन 1 कनाल कैटेगरी की। तो करंटली मार्केट में भी एफिडेविट की अवेलेबिलिटी है 1 करोड़ 75 लाख में, जबकि एलोकेशन की अवेलेबिलिटी करंटली नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं DHA लाहौर फेज़ 9 प्रिज्म की। तो 5 मरला की अगर हम देखें तो एफिडेविट 62 लाख, जबकि एलोकेशन की अवेलेबिलिटी 60,25,000 में होती है। 10 मरला कैटेगरी को अगर हम डिस्कस करें फेज़ 9 प्रिज्म में, तो एफिडेविट की अवेलेबिलिटी नहीं है, जबकि एलोकेशन जो है वो 1 करोड़ 10 लाख में जो है अवेलेबिलिटी हो जाती है। अब हम बात करते हैं फेज़ 9 प्रिज्म में 1 कनाल कैटेगरी की। तो करंटली एलोकेशन की अवेलेबिलिटी है सिर्फ 1 करोड़ 78 लाख में, एफिडेविट की अवेलेबिलिटी नहीं है। अब हम बात करते हैं फेज़ 9 प्रिज्म में 4 मरला कमर्शियल कैटेगरी की। तो करंटली एफिडेविट की अवेलेबिलिटी है 2 करोड़ 80 लाख में। अब हम बात करते हैं DHA लाहौर फेज़ 10 की फाइल्स की। तो 5 मरला की अगर हम बात करें तो 51 में एफिडेविट की अवेलेबिलिटी है, जबकि एलोकेशन जो है वो 50 लाख में अवेलेबल है। 10 मरला कैटेगरी की अगर हम बात करें DHA लाहौर फेज़ 10 में, तो करंटली एफिडेविट जो है वो 67 लाख में, जबकि एलोकेशन जो है वो 65 लाख में अवेलेबल है। 1 कनाल कैटेगरी को अगर हम डिस्कस करें तो करंटली एफिडेविट जो है वो 1 करोड़ 17 लाख, जबकि एलोकेशन जो है वो 1 करोड़ 11,75,000 में अवेलेबिलिटी हो जाती है। DHA लाहौर फेज़ 10 4 मरला कमर्शियल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो करंटली एफिडेविट जो है वो 2 करोड़ 5 लाख में जो है उसकी अवेलेबिलिटी हो जाती है। अब हम बात कर लेते हैं DHA लाहौर फेज़ 13 की। 5 मरला एलोकेशन की अगर हम बात करें तो 31 लाख में करंटली अवेलेबिलिटी होती है एलोकेशन फाइल की। अब हम बात करते हैं DHA लाहौर फेज़ 13 में 10 मरला कैटेगरी की। तो करंटली एलोकेशन जो है वो 46,25,000 में जो है अवेलेबिलिटी हो जाती है। 1 कनाल कैटेगरी को अगर हम देखें DHA लाहौर फेज़ 13 में, तो करंटली एलोकेशन जो है वो 79,25,000 में जो है फाइल की अवेलेबिलिटी होती है। अब हम बात कर लेते हैं DHA फेज़ 9 टाउन में। तो 5 मरला करंटली एफिडेविट जो है वो 74 लाख, जबकि एलोकेशन जो है वो 73 लाख में जो है अवेलेबिलिटी हो जाती है। DHA फेज़ 9 टाउन 4 मरला कमर्शियल कैटेगरी को अगर हम देखें तो करंटली एलोकेशन की अवेलेबिलिटी है 2 करोड़ 85 लाख में, एफिडेविट करंटली अवेलेबल नहीं है मार्केट में। अब हम बात कर लेते हैं DHA रबर सेक्टर 4 5 मरला करंटली एलोकेशन की अवेलेबिलिटी है 52 लाख 50,000 में। और अब अगर हम बात करें DHA रबर सेक्टर 4 के 4 मरला कमर्शियल कैटेगरी की, तो करंटली एफिडेविट की अवेलेबिलिटी है 2 करोड़ 10 लाख में, जबकि एलोकेशन की अवेलेबिलिटी नहीं है। मार्केट ट्रेंड के हवाले से देखें जो थोड़ा बहुत प्राइसेस में जो है वो अप्स एंड डाउन देखने को मिले हैं, जो कि मतलब डेली बेसिस पे जो है हमें 25-50 हज़ार का डिफरेंस देखने को मिलता है एज़ पर डिमांड एंड सप्लाई। काफ़ी जो क्लाइंट्स थे हमारे वो मतलब हमसे पूछते हैं कि भाई क्या इन रेट्स के ऊपर जो है वो बाइंग बनती है। तो मैं अपने क्लाइंट्स को ये बताना चाहूँगा कि प्राइसेस अपनी जगह पे आके अब काफ़ी हद तक जो है वो स्टेबल हो चुकी हैं। ये जो थोड़ा बहुत हमें अप्स एंड डाउन देखने को मिलता है, ये डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर के अकॉर्डिंगली जो है वो मार्केट डेली बेसिस पे चल रही होती है। डेली बेसिस पे कभी हमें एक दिन के अंदर ही प्राइसेस में कभी ड्रॉप देखने को मिल जाता है, कभी प्राइसेस एक दिन के अंदर ही जो है वो दोबारा से शाम तक अप्रिशिएट हो जाती हैं, क्योंकि मार्केट में उसकी डिमांड आ जाती है। तो अपने व्यूवर्स को मैं रिकमेंड करूँगा कि इन लोअर एंड प्राइसेस के ऊपर आप बाइंग करें। आपको पता है DHA एक सिक्योर प्रोजेक्ट है। जैसे ही मार्केट में जो आपको पता है जो अभी करंटली इकोनॉमिक हमारे जो हालात बने हुए हैं, जिसकी वजह से आपको पता है ओवरऑल मार्केट में जो हमें एक डिप देखने को मिल रहा है,
अभी काफ़ी हद तक जो है प्राइसेस जो हैं वो काफ़ी हद तक स्टेबल भी हो चुकी हैं और कुछ में तो हमें अप्रिसिएशन भी देखने को मिल रही है। तो मैं अपने क्लाइंट्स को एक दफ़ा दोबारा से रिक्वेस्ट करूंगा कि इन लोअर एंड प्राइसेस के ऊपर आप बाइंग करें ताकि आप इन फ्यूचर मैक्सिमम प्रॉफिट टेकिंग कर सकें। फर्दर किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन के लिए, बाइंग सेलिंग के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर नोट कर लीजिए +923201681680। हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।